दोस्तों ये सांप रेड सैंड बोआ है, जिसे दो मुंही सांप के नाम से हिंदी में जाना जाता है, क्योंकि लोगों का मानना होता है कि इसके दो मुंह होते हैं और ये 6 मंथ एक तरफ से और 6 मंथ दूसरी तरफ से चलती है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। और आप देख सकते हैं इसकी मुंह और पूंछ लगभग सेम आकृति के होते हैं, इसीलिए इसको दो मुंही सांप के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसके बारे में बहुत सारे अंधविश्वास समाज में फैले हुए हैं कि इसको घर में रखने से धन की वर्षा होती है और अगर ये ज़्यादा लंबी साइज़ की है तो ये करोड़ों रुपए में बिकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये वन्य जीव है, इसके साथ किसी भी तरह की खरीद बेच न करें। और ये बहुत ही शांत स्वभाव का सांप होता है और किसी भी तरीके से इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। आपको अगर आपके घर के आसपास या खेतों के आसपास दिखाई दे तो इसको बिल्कुल भी ना मारें, किसी डंडे की सहायता से इस तरीके से इसको उठाकर दूर फेंक सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाती। रेड सैंड बुआ, जिसे हिंदी में लाल रेत बुआ के नाम से भी जाना जाता है, कुछ लोग इसे दुमई के नाम से भी पुकारते हैं, एक दुर्लभ और अद्वितीय सांप प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम इरिक्स जोहनी है। ये सांप बोइडी परिवार से संबंधित है, जिसमें अधिकांश सांप बड़े, शक्तिशाली और कंस्ट्रक्टर अर्थात शिकार को गला घोंटकर मारने वाली होती है। रेड सैंड बुआ मुख्यतः दक्षिण एशिया में पाया जाता है, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान में। इस प्रजाति के सांप को रेत का सांप भी कहा जाता है, क्योंकि ये अक्सर रेतीले इलाके में पाए जाते हैं और इनकी त्वचा की बनावट और रंग इन्हें रेत में छिपने में मदद करती है। आवास और पर्यावास। रेड सैंड बुआ का प्राकृतिक आवास काफी विविध है। ये सांप ज्यादातर सूखे अर्ध शुष्क इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे कि रेगिस्तान, सूखी झाड़ियाँ और घास के मैदान। इसके अलावा ये सांप खेती की भूमि, बगीचों और इंसानी आबादी के पास भी देखे जा सकते हैं। रेड सैंड बुआ की खासियत यह है कि ये सांप जमीन के नीचे रहना पसंद करते हैं और अधिकांश समय मिट्टी या रेत में खुदाई करके छिपे रहते हैं। इनका शरीर इस प्रकार अनुकूलित होता है कि ये आसानी से जमीन के अंदर घुस सकते हैं और शिकार करने के लिए छिपे रह सकते हैं। आहार। रेड सैंड बुआ की आहार योजना अन्य सांपों की तरह ही मांसाहारी होती है। ये मुख्य रूप से छोटे स्तनधारी पक्षी, छिपकली और कभी कभी छोटे सांपों का शिकार करते हैं। ये सांप धीरे धीरे और चुपचाप अपने शिकार के करीब पहुंचते हैं और फिर अचानक उसे पकड़कर अपने शक्तिशाली शरीर से लपेट लेते हैं, जिससे शिकार का दम घुट जाता है। इस प्रकार का शिकार करने का तरीका उन्हें उत्कृष्ट शिकारी बनाता है। इसके अलावा ये सांप अपने शिकार को निगलने से पहले उसे कसकर जकड़ लेते हैं, ताकि शिकार हिलने डुलने लायक ना रहे। शारीरिक संरचना। रेड सैंड बुआ का शरीर मोटा, मजबूत और छोटा होता है। इनकी लंबाई आमतौर पर 2 से 4 फीट तक होती है, हालांकि कुछ उदाहरणों में ये लंबाई अधिक भी हो सकती है। इनका रंग गहरे भूरे से लेकर लाल भूरे रंग तक हो सकता है, जिससे इन्हें पहचानना आसान होता है। इनकी त्वचा चिकनी और चमकदार होती है, जो रेत में छिपने के दौरान इन्हें मदद करती है। इन सांपों के सिर का आकार थोड़ा गोल और धंसा हुआ होता है, जो इनके शरीर के साथ पूरी तरह से समायोजित होता है, जिससे इनका सिर जमीन के अंदर खुदाई करने के लिए अधिक उपयुक्त हो जाता है। विष। रेड सैंड बुआ एक विषहीन सांप है। ये सांप अपने शिकार को मारने के लिए विष का उपयोग नहीं करता, बल्कि उसे जकड़कर दम घोट देता है। ये सांप इंसानों के लिए भी खतरनाक नहीं होता है और इसके काटने से किसी प्रकार का विषाक्त प्रभाव नहीं होता। हालांकि इसके काटने के बाद संक्रमण हो सकता है, इसलिए अगर ये सांप काट ले तो उसकी सफाई और चिकित्सा देखभाल की जानी चाहिए। आहार। रेड सैंड बुआ का मुख्य आहार छोटे स्तनधारी जैसे कि चूहे, छिपकली और छोटे पक्षी होते हैं। ये सांप रात के समय अधिक सक्रिय होते हैं और अपने शिकार की तलाश में धीरे धीरे चलते हैं। शिकार मिलने पर ये उसे अपनी मजबूत मांसपेशियों से जकड़ लेती है और धीरे धीरे निगल जाते हैं। ये सांप बहुत लंबे समय तक भूखे रह सकते हैं, खासकर जब इन्हें उपयुक्त शिकार नहीं मिलता। जीवन चक्र और प्रजनन। रेड सैंड बुआ का जीवन काल 20 से 30 साल तक होता है। ये सांप अंडज होते हैं, यानी ये अंडे देते हैं। मादा रेड सैंड बुआ एक बार में 4 से 12 अंडे देती है, जिसे वह जमीन के नीचे या किसी सुरक्षित स्थान पर रखती है। अंडों का आकार गोलाकार होता है और ये थोड़े कठोर होते हैं। अंडे सीने की प्रक्रिया लगभग 2 से 3 महीने तक चलती है, जिसके बाद छोटे छोटे नवजात सांप निकलते हैं। ये नवजात सांप अपनी मां से अलग होकर तुरंत ही स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगते हैं और छोटे शिकार पकड़ने लगते हैं। नवजात सांप आकार में छोटे होते हैं, लेकिन उनकी संरचना और रंग बिल्कुल वयस्क सांपों के समान होता है। व्यवहार और स्वभाव।
रेड सेंड बुआ का स्वभाव शांत और शर्मीला होता है। ये सांप ज्यादातर समय जमीन के अंदर छिपी रहती है और खतरे की स्थिति में भी पहले छिपने की कोशिश करती है। इनका व्यवहार रात के समय अधिक सक्रिय हो जाता है जब ये शिकार की तलाश में निकलती है। ये सांप इंसानों के साथ संपर्क में आने पर आक्रामक नहीं होते बल्कि भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर इन्हें छेड़ा जाए या खतरा महसूस हो तो ये सांप अपनी सुरक्षा के लिए काट भी सकते हैं। खतरे और रक्षा तंत्र। रेड सेंड बुआ के प्राकृतिक शत्रुओं में बड़े पक्षी, जंगली जानवर और कुछ बड़े सांप होते हैं। ये सांप अपने दुश्मनों से बचने के लिए जमीन के अंदर छिप जाते हैं। इसके अलावा ये सांप खतरे की स्थिति में अपने शरीर को सिकोड़ लेते हैं और अपने सिर को अपने शरीर के अंदर छिपा लेते हैं, जिससे दुश्मन को सिर की पहचान करने में कठिनाई होती है। रेड सेंड बुआ विषहीन सांप होते हैं, इसलिए इनका विष किसी भी प्रकार की रक्षा का साधन नहीं है। इनका मुख्य रक्षा तंत्र छिपने और खतरे से बचने में ही निहित होता है। संरक्षण स्थिति। रेड सेंड बुआ की जनसंख्या में तेजी से कमी आ रही है, विशेषकर अवैध शिकार और तस्करी के कारण। इन सांपों को उनकी अद्वितीय त्वचा और विशेषताओं के लिए अवैध रूप से पकड़ा जाता है और बेचा जाता है। इसके अलावा इनके प्राकृतिक आवासों का विनाश भी इनकी संख्या में कमी का एक मुख्य कारण है। हालांकि कई देशों में इस सांप को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन अवैध शिकार और तस्करी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। रेड सेंड बुआ को IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है और उनके संरक्षण के लिए और अधिक जागरूकता और प्रयासों की आवश्यकता है। मानव सांप संपर्क। रेड सेंड बुआ और इंसानों के बीच का संपर्क आमतौर पर शांतिपूर्ण होता है। ये सांप इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होता, लेकिन अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण कई बार इसे मार दिया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे धन और सौभाग्य लाने वाला माना जाता है, जिसके चलते इसकी तस्करी की जाती है। सांप के काटने के मामलों में यह सांप आमतौर पर आक्रामक नहीं होता और केवल आत्मरक्षा में ही काटता है। इस सांप के काटने में कोई विषाक्त प्रभाव नहीं होता, लेकिन काटने के बाद संक्रमण होने की संभावना होती है, इसलिए चिकित्सा देखभाल की सलाह दी जाती है। सांपों के बारे में गूढ़ मिथक और सत्य। रेड सेंड बुआ के बारे में कई मिथक प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह सांप सोने में बदल सकता है या इसे पालने से अमीर बनने की संभावना होती है, लेकिन ये सभी मिथक और अंधविश्वास है। असलियत में रेड सेंड बुआ एक साधारण और सामान्य सांप है, जिसका कोई जादुई गुण नहीं है। इस सांप के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह इंसानों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि सच ये है कि यह सांप विषहीन और शांतिप्रिय होता है। रेड सेंड बुआ की पहचान। रेड सेंड बुआ को उसके विशेष रंग और उसकी शारीरिक बनावट से आसानी से पहचाना जा सकता है। इसका शरीर मोटा और बेलनाकार होता है, जिसकी लंबाई लगभग 2 से 3 फीट तक होती है। इसकी त्वचा पर लाल, भूरे और काले रंग के मिश्रण से बने धब्बे होते हैं, जो इसे विशिष्ट रूप देते हैं। इसका सिर छोटा और गोलाकार होता है और आंखें छोटी होती हैं। बच्चों की पहचान। रेड सेंड बुआ के बच्चों का रंग सामान्यतः हल्का होता है और उनके शरीर पर बने धब्बे थोड़े कम स्पष्ट होते हैं। बच्चों की शारीरिक बनावट वयस्क सांप की तरह ही होती है, लेकिन उनका आकार छोटा होता है। उनकी त्वचा थोड़ी चमकदार होती है, जो समय के साथ मटमैली हो जाती है। रेड सेंड बुआ की ये विशिष्ट पहचान इसे अन्य सांपों से अलग करती है और इस पर ध्यान देकर इसे आसानी से पहचाना जा सकता है।